दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साती के बारे में। शनिदेव की साढ़े साती, जिससे आप सभी लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। साढ़े साती अभी वर्तमान में किस राशि पर चल रही है और 2025 में साढ़े साती किस राशि पर चलेगी, किन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव होगा, कौन सी नई राशि साढ़े साती की चपेट में आएगी, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, यह जानकारी साढ़े साती और ढैया के बारे में है और यह चंद्र राशि के अनुसार जानकारी है। चंद्र राशि यानी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के अनुसार इस राशिफल को, यह जानकारी, ये साढ़े साती को देखें व सुने। दोस्तों वर्तमान में साढ़े साती चल रही है मकर, कुंभ और मीन राशि पे। मीन राशि पे साढ़े साती का वर्तमान में प्रथम चरण, कुंभ राशि पे द्वितीय चरण और तृतीय चरण मकर राशि पे चल रहा है। और शनिदेव परिवर्तन करने वाले हैं। यह परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा। 29 मार्च 2025 को परिवर्तन करके साढ़े साती बदल जाएगी। साढ़े साती 7.5 वर्षों की होती है और एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। शनिदेव का गोचर जब किसी राशि में होता है तो उससे अगली राशि और उससे पिछली राशि और जिस राशि में बैठे हैं उन 3 राशियों को साढ़े साती प्रभावित करती है, साढ़े साती लग जाती है। जो शनि जहां बैठते हैं उससे द्वितीय राशि यानी कि उससे अगली राशि जो होती है उस पर शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है और जहां बैठते हैं वहां द्वितीय चरण चलता है और जहां बैठे हैं वहां से द्वादश पर उनका तृतीय चरण चलता है। और इस दौरान वो आपको अनेकानेक कष्ट देते हैं, बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ा मिलती है आपको। इसीलिए जब साढ़े साती आती है तो लोग घबराते हैं, लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि साढ़े साती में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि फायदे होंगे। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो, अगर आप सुधर जाते हैं तो, क्योंकि बहुत ही विशेष शनिदेव, बहुत विशेष एक बात शनि के बारे में कही गई है और शनि के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें बहुत अच्छे से उल्लिखित है कि शनिदेव साफ स्पष्ट एक क्लियर कट लाइन बोलते हैं कि मेरी अदालत में फैसला पहले हो जाता है, यानी सजा दंड पहले मिल जाता है। मुकदमा इसलिए चलता है, मुकदमा इसलिए चलाया जाता है कि वो 7.5 वर्षों तक मुकदमा इसलिए चलाया जाए कि वो जो दंड हमने उसको दिया है क्या वो सुधरा। अगर वो सुधर गया तो निश्चित रूप से वो पहले की तरह परिपूर्ण कर देते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा, जिस व्यक्ति को कंगाल करते हैं उसी को मालामाल भी कर देते हैं अगर वो सुधर जाता है तो। अब साढ़े साती लगते ही ऐसा असर होने लगता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन 7.5 वर्षों में अगर आप अच्छा आचरण और अपनी स्थिति सुधार लें तो जाते जाते शनिदेव आपको मालामाल कर जाते हैं, लाभ पहुंचा जाते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि शनि की साढ़े साती किस राशि पर खत्म होगी और किस राशि पे शुरू होगी। तो देखिए, तीसरा चरण चल रहा है मकर राशि पे साढ़े साती का। तो 29 मार्च 2025 को मकर राशि साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी। मकर राशि आजाद हो जाएगी शनि के प्रकोप से। शनि का मुकदमा, शनि की अदालत से बाहर हो जाएगी मकर राशि। अब ये जो दिन है वो आपके लिए लास्ट जो समय है वो कैसा रहेगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें आपको बताएंगे कि मकर राशि के लिए जो बाकी के दिन बचे हैं वो किस प्रकार से लाभ पहुंचाने वाले हैं या क्या हानि भी हो सकती है। अब जो नई राशि है जिस पर साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो रहा है वो 29 मार्च 2025 से शुरू होगा मेष राशि पर। मेष राशि वालों, 29 मार्च 2025 से आप 7.5 वर्षों तक साढ़े साती से पीड़ित रहने वाले हैं। यानी कि आपके ऊपर, आपको शनिदेव आते ही दंड दे देंगे, आपके कर्मों का दंड आपको मिल जाएगा। बस अब आपको 7.5 वर्षों में प्रूफ करना है कि आप सुधर गए हैं। अगर आप प्रूफ कर पाए कि वाकई में आप सुधर गए हैं तो शनिदेव आपको ये 7.5 वर्षों में, जैसे ही आप प्रूफ कर देंगे उसी वक्त आपको मालामाल करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए साढ़े साती में बहुत लोग करोड़पति अरबपति बन पाते हैं, बहुत लाभ कमा पाते हैं, बहुत अच्छी किस्मत बना पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं
कि शनिदेव आ गए हैं, हमें किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करनी और बल्कि हम वो काम करें, वो उपाय करें, वो लाभ कमाने के लिए वो प्रयत्न करने लगते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े अमीर जब उन पे साढ़े साती लगते हैं तो विशेष रूप से दान धर्म करने लगते हैं और दान धर्म करके वो शनिदेव को प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शनिदेव को लगता है कि कम से कम ये अपने धन का इतना हिस्सा गरीबों में, असहाय लोगों पर, पीड़ित लोगों पर खर्च कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है, तो इसको कम से कम हम नीचे ना गिराएं, क्योंकि अगर यही नीचे गिर गया तो फिर ये जो इतने लोगों की हेल्प हो रही है वो कैसे होगी। तो ये शनिदेव की सबसे बड़ी उनके अंदर उदारता है कि वो क्षमा कर देते हैं ऐसे लोगों को। तो शनि की साढ़े सात वर्षों तक मेष राशि पर रहेगी। अब मेष राशि पर प्रथम चरण और द्वितीय चरण मीन राशि पर और तृतीय चरण कुंभ राशि पर रहेगा। तो मेष, मीन और कुंभ, इन तीन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव रहने वाला है। अब हम जानते हैं कि ढैया किस प्रकार से प्रभावित करती है, और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि ढैया और साढ़े साती में खतरनाक कौन है, साढ़े साती और ढैया में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं। अभी पहले मैं ये बता देता हूं कि ढैया अभी किस पे चल रही है। ढैया चल रही है अभी कर्क और वृश्चिक पे। राशि से, आपकी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम राशि में अगर शनि हो तो आपकी राशि पर ढैया हो जाती है, जो वर्तमान में कर्क और वृश्चिक पर चल रही है। 29 मार्च 2025 को ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगी इन दोनों राशियों से, और ढैया शुरू हो जाएगी सिंह राशि और धनु राशि पर। तो उन पर यह प्रभाव ढैया का पड़ने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि साढ़े साती और ढैया में दोनों में से खतरनाक कौन है। तो देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं तो मेरा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, आज से 5 साल पूर्व। साढ़े साती और ढैया में सबसे ज्यादा खतरनाक है ढैया। साढ़े साती में तो आपको इतना ज्यादा टाइम मिलता है सुधरने के लिए, इतना ज्यादा टाइम मिलता है सुधरने के लिए। आपको एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में, मतलब आपको 3 तरह से मौके मिलते हैं कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, डोज बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर ढैया में 2.5 साल तक उनका जो आपके ऊपर प्रभाव रहता है शनि का, वो बहुत ही खतरनाक रहता है, क्योंकि वहां पर आपका मुकदमा उनकी अदालत में 7.5 वर्षों तक चल रहा है, लेकिन यहां पर केवल 2.5 वर्ष ही हैं आपके पास। यानी कि अगर आपने 2.5 वर्ष में अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि आप सही हैं, तो 2.5 वर्ष में आपको इतना कंगाल करके जाएंगे कि आपके पास में फिर टाइम नहीं बचेगा कि आपको दोबारा वो मालामाल करें। तो आपको उसी समय में अपने आप को प्रूफ करना होता है, अपने आप को सुधारना होता है। अगर वो ढैया का टाइम निकल गया तो आप रोडपति बन के रह जाएंगे, यानी कि सड़क पे पड़े रहेंगे, आपकी दुर्गति करके चले जाएंगे और फिर वो आप पर दया नहीं खाएंगे। फिर केवल आपको वक्री शनि जो है वही आपको बचा सकता है। जब वक्री शनि होता है तब वो रिवर्स में कुछ आपको देखे कि आप सुधर जाएं तो फिर एक मौका दे देता है आपको, लेकिन नहीं तो ढैया सबसे खतरनाक है, क्योंकि ढैया में अगर आप लपेटे गए तो आगे कुछ वर्षों तक तो आपको बिल्कुल भी तरक्की नहीं मिलेगी। अगर ढैया में आप नहीं बदले तो आपको साढ़े साती में ही लाभ जा करके मिल पाएगा, क्योंकि साढ़े साती ही आपको एक अकल दे पाएगी, सुधार पाएगी। तो ये मेरा मानना है, बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साढ़े साती के बारे में, शनिदेव के बारे में आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।